हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएनसी मैथ साइंस बाय प्रदीप सर। आज के वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में होते हैं उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे रूट टू पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका डेसिमल फॉर्म ना ही रिपीटिंग होगा, मतलब कभी रिपीट नहीं होगा तो इसलिए नॉन रिपीटिंग, और कभी एंड भी नहीं होगा इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें प्रूव करना है कि ये प्रूव करोगे इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चंस को कंट्रडिक्शन मेथड से करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे लेट्स एज्यूम रूट टू इज रेशनल। जस्ट इसके उल्टा मान लिया। ठीक है, रेशनल नंबर। तो रूट टू को क्या लिख सकते हैं? रूट टू कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कंडीशन, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, और इससे जरूरी यह है कि Q नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ आर को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके HCF 1 हो, उससे नंबर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। मतलब को प्राइम नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होते। जैसे यहाँ 2 और 3 है तो ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, 6 और 5 है तो ये को प्राइम नंबर है। 6 और 11 है तो ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या मतलब कि 1 के अलावा कुछ भी इन दोनों नंबर में कॉमन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट टू का स्क्वायर और इधर कर देंगे पी बाई क्यू का स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर क्या होता है? रूट टू का स्क्वायर 2 और इसका स्क्वायर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से पी स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी। इस चीज़ को ध्यान रखनी है। ये खुद में एक थ्योरम है कि जब 2 से पी स्क्वायर डिविजिबल है मतलब 2 से पी डिविजिबल होगा। अब लेट p इक्वल्स टू 2c। तो 2 इक्वेशन क्या था अपना ये वाला, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह पर रख देंगे 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो ये हो गया 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब इधर आ जाइए, 2 से वो कट गया, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 4c स्क्वायर बाई 2। ये कट गया 2 बार में, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ 2q स्क्वायर का अपोजिट साइड आ गया, मतलब 2 से क्यू स्क्वायर डिविजिबल है। 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन, पहला कंडीशन क्या माने थे कि P 2 डिवाइड्स P, और यहाँ क्या आ गया 2 डिवाइड्स Q। और यहाँ कंडीशन क्या था कि ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसकी वजह से कंट्रडिक्शन हो गया। बोथ ऐसे लिख देते हैं, 2 डिवाइड्स बोथ P एंड Q, so P and Q are not co-prime। जब P और Q दोनों 2 से कट गए तो को-प्राइम नहीं रहे, सो ड्यू टू कंट्रडिक्शन। तो ये कंट्रडिक्शन हो गया ना, पहले माने थे कि को-प्राइम है और लास्ट में आ रहा है कि को-प्राइम नहीं है। सो ड्यू टू कंट्रडिक्शन
ड्यू टू कंट्रडिक्शन आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ता है। दस √2 इज इरेशनल नंबर, इसलिए √2 क्या हो गया? इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन इस पे क्या क्या हो सकते हैं? √2 की जगह पे √3, कुछ फिक्स पैटर्न है, या तो √2 आएगा या √3, √5, √7, इससे ज़्यादा नहीं जाता है ना। कुछ भी नंबर है सेम पैटर्न है। समझ में आ गया? एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रूव डेट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक, पहले हमने क्या माना? जस्ट इरेशनल का अपोजिट हो गया रेशनल। लेट्स अज्यूम √2 इज रेशनल नंबर। हमने इसको पहले रेशनल अज्यूम कर लिया, तो रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। pq क्या है? कोप्राइम। ये कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कंडीशन के बिहाफ पे इसको गलत प्रूव कर रहे हैं। अपने एजम्पशन को, जो हमने एज्यूम करा है ना, ये वाला स्टेटमेंट, इसको गलत प्रूव कर रहे हैं लास्ट में। क्यों? क्योंकि पहले कोप्राइम माने हैं, इसलिए इस कंडीशन को ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है लिखना। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करा तो इधर आ गया 2, इधर आ गया p² q²। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2q² इक्वल्स टू p²। सो 2 डिवाइड्स p², सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। लेट p इक्वल्स टू 2c। यहाँ क्या है कि अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ p इक्वल्स टू आपने 2c क्यों माना? देखो, पहले 2 किसके अपोजिट साइड था? p²। 2 किसका अपोजिट साइड था? p²। तो अब हम 2 को q² को अपोजिट ले जाना था, इसलिए करा, इसलिए यहाँ पे 2c माना। मतलब डिवाइड में आएगा तभी तो डिवाइड करेगा ना। कोई भी नंबर जब डिवाइड में आता है, जैसे हमें p² को 2 से डिवाइड करना था, 2 को नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। और q² को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 को कहाँ लाना पड़ेगा? q² के नीचे, इसलिए ऐसा करा। सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। लेट अस अज्यूम लेट्स p इक्वल्स टू 2c। फिर p की जगह पे वैल्यू रख दूँ 2c का, तो यहाँ पे हो गया 2q² इक्वल्स टू 4c²। 2 से ये कट गया तो ये आ गया q² इक्वल्स टू 2c²। फिर यहाँ से क्या हुआ? 2 डिवाइड्स q², सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। यहाँ से 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q, क्योंकि ये है, यदि अपन इसको पहला स्टेटमेंट मानते हैं, इसको दूसरा स्टेटमेंट मानते हैं, तो 1 एंड 2 से क्या हुआ कि 2 दोनों को काट रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब p और q कोप्राइम नंबर नहीं हुए, तो जब कोप्राइम नंबर नहीं हुए तो अपना एजम्पशन रॉन्ग हो गया, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो जब रेशनल नहीं है तो क्या है? इरेशनल। ये क्वेश्चंस को 1-2 बार आप प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। और इस क्वेश्चंस को बोर्ड में आने का बहुत ज़्यादा चांसेज है, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फरवरी तक बोर्ड एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।